तो ऐसे में मतलब एक तकलीफ होती है, दर्द होता है कि जो छोटा सा चुनाव डेलीगेट का है, डेलीगेट का चुनाव लड़ने दे देते। उसके बाद आपको जिसको जो करना है आप तो करोगे ही, तो आप उसमें क्यों रोक लगा रहे हो? अब कल बिस्वा में 2 किसानों के पर्चे जमा किए गए और फाड़ दिए गए। वहीं पे भाजपा के गुंडों ने वहाँ पे पर्चे वो फाड़ दिए उनके दोनों के, एक हेमंत और एक भगवान, इन दोनों के पर्चे फाड़े गए हैं। आप लोगों के पास टीवी उसके सोशल मीडिया के जरिए कहीं न कहीं से खबर मिल गई होगी। इसके वजह से कर्मचारी हमारे थोड़े से हटे हैं, भागे डर गए होंगे ना। मैं सारे कर्मचारी सब काउंटर खाली पड़े, हमने काउंटर नहीं खाली है, टोटल काउंटर आपके खाली है। नहीं काउंटर आपको सरकारी सूची मिली है, भाजपा की उसको आप मिल दे रहे हैं। मुझे कोई सूची नहीं मिली है, बंटवा रहे हैं आप। तो कम से कम देखिए 2 चीजें सर, 2 चीजें। अगर शांति बने तो मैं सब अरे सर, तो हंगामा होने लगा, कर्मचारी डर के चले आए, डर गए। और क्या सर? सीतापुर में सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव में धांधली के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष पर लगातार गड़बड़ियों के आरोपों की बौछार हो रही है, साथ ही प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला महमूदाबाद सहकारी समिति का है। यहाँ डेलीगेट के नामांकन में सत्तारूढ़ दल भाजपा के अलावा किसी और को नामांकन पत्र ही नहीं दिए जा रहे हैं। ये सूचना पाकर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, सेऊता के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ जीन बाबू मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस और जिम्मेदार अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। काम करोगे, सरकारें आती जाती रहती है, पर्चा आपको देना पड़ेगा। यही कि पर्चे फाड़े गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग डीएम साहब से मिले और उसके बाद अम्बेडकर मूर्ति पे धरना भी दिया, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। 6 की 6 मतलब चीनी मिल में अपने ढंग से ही डेलीगेट के पर्चे दिए गए, किसी अन्य को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया है। इसको हम लोग यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे, ज़रूरत पड़ी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जो कहा है हमारे माननीय मंत्री जी ने कि हाई कोर्ट तक जाएगा, तो ये कोर्ट में भी बेहतर जाएगा और समय आने पर इसका बदला लिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में आज प्रातः 10 बजे से जो इस मिल के सप्लायर हैं, जो गन्ना की आपूर्ति करते हैं, वो वोटर हैं और उन्हें को गांव की प्राथमिक संस्था से डेलीगेट का चुनाव लड़ना है और नामांकन फाइल करना है। मैं अपने मकान पर पब्लिक से मिल रहा था, मुझे 11:30 बजे कई किसानों ने टेलीफोन किया कि यहाँ पर काउंटर पर नामांकन पत्र डेलीगेट किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं। मुझे ये किसानों ने ये भी अवगत कराया कि कोई सत्ता पक्ष सूची आई है, उसमें कहा गया इस सूची के किसानों को केवल नामांकन पत्र दिया जाएगा, बाकी किसी किसान को नामांकन पत्र नहीं दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। कल पूरे जनपद के 6 समितियों में किसानों को पर्चे नहीं दिए गए। आरओ रामपुरोथरा वीडियो हैं, मैंने 2 बार उनको टेलीफोन किया। श्री विवेक मणि जी शायद हैं, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और वो शायद यहाँ पर है भी नहीं। अगर होंगे तो गेस्ट हाउस में कहीं बैठे होंगे। जो मेरे पास जानकारी है, उनके जिम्मेदारी यहाँ पर बैठने की मेरे पास जानकारी है कि चीनी मिल के गेस्ट हाउस में छुपे हुए बैठे हैं। मैंने पहले कहा, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, संविधान की शपथ लेते हैं, किसी दल की शपथ नहीं लेते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का अधिकार है। जो जीतेगा, जो हारेगा, वो जनता का निर्णय होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, जिन मिल कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगी है, बीडीओ साहब भी अभी बहुत समय है, उनका रिटायरमेंट नहीं हो रहा। अगर दल के वर्कर के रूप में काम करेंगे तो कल जब सरकारें बदलेंगी तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। पूरे सूबे में कहीं न कहीं रहेंगे। जो हमारे मिल के कर्मचारी है तो लोकल के, उनसे हमारा अनुरोध है कि दल के किसी प्रतिनिधि न बने और लोगों को पर्चा दें, नहीं तो दिक्कत लोगों को यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक आएगी। ये मामला ही खत्म नहीं होगा।
गौरतलब है कि कल भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसद विधायक ने गन्ना समिति के चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन दिया था और अंबेडकर प्रतिमा के सामने मौन अनशन भी किया था। आज फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन पर धांधली करने का आरोप लगाया है। आपके अफसर कौन है? मैं हूँ सर, रिटर्निंग अफसर। सर बात तो कर, अरे शांत तो कराइए। मैं हूँ रिटर्निंग अफसर, पर्चा बंटवा तो रहा हूँ सर। हर काउंटर पे बंटवा रहा हूँ। दे भी रहे थे। अब थोड़ा सा सुनिए सर, वो अपना वोटर लिस्ट से मिलान करके उनको जारी करने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट से मिलान करके वो जारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा समय लग सकता है, उसकी बात अलग है उसमें। लेकिन अभी सर जो हंगामा होने लगा, इसके वजह से कर्मचारी हमारे थोड़े से हटे हैं। डर गए होंगे ना? मैं सारे कर्मचारी सब काउंटर खाली पड़े, हमने काउंटर नहीं खाली है, टोटल काउंटर आपके खाली है। नहीं काउंटर आपको सरकारी सूची मिली है, भाजपा की, उसको आप नहीं दे रहे हैं। मुझे कोई सूची नहीं मिली है। बंटवा रहे हैं आप, तो कम से कम देखिए दो चीजें सर, दो चीजें। अगर शांति बने तो मैं सब अंदर कौन है? अरे सर तो हंगामा होने लगा, कर्मचारी डर के चले आए। डर गए और क्या सर? सब लोग ऐसा नहीं है सर, अभी तक सारे कर्मचारी मेरे काउंटर पे बैठे थे और सारे कर्मचारी सर दे भी रहे थे। मुझे कोई वो नहीं, जितने लोग पर्चा लेने चाहे मैं सबको पर्चा दूंगा, मुझे कोई वो नहीं। मैं आरओ हूँ तो सर मेरा ये है कि जितने लोग पर्चा लेने सबको मैं पर्चा दूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, सारे कर्मचारी में सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, आप आइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप आइए, मेरे पुरुष कर्मचारी बैठे, आप बताइए ना। बिल्कुल सर बैठे हैं सर, बैठे हैं। व्यवस्था बनाने से ही काम चलेगा। नहीं, व्यवस्था बनाने से काम चलेगा, देने से काम नहीं चलेगा। ये महमूदाबाद है। परिचय दिलाना है, बहस करके बत्ती जैसे नाम नहीं बता।